Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Sejal Glass. ठीक है. सो बहुत ही छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब अराउंड 800-900 करोड़ का मार्केट कैप है. और कंपनी क्या करता है, इनका पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं. सो कंपनी इज इनटू आपका मैन्युफैक्चर करते हैं आर्किटेक्चरल ग्लास. ठीक है, आर्किटेक्चरल ग्लास मतलब जो भी आपके बिल्डिंग्स में, मतलब रियल एस्टेट कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गए, उसके उसके बाहर जो लगते हैं. ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्टिव ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट जैसा भी बोल सकते हैं, वो हो गया. फिर ऑल्सो दे आर यूज्ड इन डेटा सेंटर्स में भी, मतलब एक्सटर्नल वॉल्स एंड सब में यूज़ होता है. फिर हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, उनके सब भी आउटडोर यूनिट्स में इट इज़ यूज. ठीक है, ग्लास जो मतलब मेन जो मटेरियल है, ग्लास ही यूज़ होता है सब बिल्डिंग्स में. ऑल्सो अभी ये कंपनी क्यों मतलब इतना अच्छा क्या कर रहा है बेसिकली वो देख लेते हैं. क्योंकि इनका ग्रोथ इज़ कमिंग, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है इनका इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से. ठीक है, अभी इनका करेंटली देखो तो उनके दो जगह है ऑपरेशंस के. एक हो गया इंडिया में करते हैं एंड दूसरा उनका यूएई में फैसिलिटी है. तो इंडिया में दे हैव 3 फैसिलिटीज़. इंडिया में दे हैव फैसिलिटी, 2 फैसिलिटी इन महाराष्ट्र में, और एक है उनका तमिलनाडु में. तो महाराष्ट्र में एक सिलवासा करके जगह है. ऑल्सो द सेकेंड प्लेस दैट इज़ तलोजा, एंड द थर्ड प्लेस आपका जो कोयम्बटूर इरोड, जो तमिलनाडु में प्रेजेंट है, वहाँ पे थर्ड फैसिलिटी. एंड यूएई में रसल खैमा करके जगह है, वहाँ पे उनका एक फैसिलिटी है. तो 4 टोटल फैसिलिटीज़ है उनका अभी करेंटली. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ये जो फैसिलिटीज़ का जो है, इंडिया में इट इज़ अराउंड 60% के आसपास, एंड यूएई में भी अराउंड 55-60% के आसपास है. तो इट इज़ लेस. अभी वो भी मतलब जैसे जैसे कैपेसिटी रैंप अप होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका आरओई नंबर्स वुड इम्प्रूव एंड द टॉप लाइन वुड भी, टॉप लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा. अभी कंपनी ने 2-3 क्वार्टर पहले दे डिड एन एक्विजिशन कॉल्ड ग्लासटेक करके कंपनी है, ग्लासटेक इंडस्ट्रीज. और उनके पास जो 2 फैसिलिटीज़ थे ग्लासटेक के पास ही, तो दैट वाज इन आपका कोयम्बटूर में, तो जो तमिलनाडु वाला जो इरोड करके जो जगह है, एंड द सेकंड प्लेस तलोजा महाराष्ट्र में. तो ये जो 2 फैसिलिटीज़ जो थे दैट इज़ ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी ग्लासटेक इंडस्ट्रीज करके जगह. तो वहाँ से उन्होंने एक्विजिशन किया, एंड वहाँ से मतलब मेजॉरिटी कुछ कंट्रीब्यूशन अभी तक आ नहीं रहा है ऑफ द रेवेन्यू, 12-15 करोड़ के आसपास ही आ रहा है. बट वो भी मतलब जैसे जैसे वहाँ का भी यूटिलाइजेशन जैसे बढ़ेगा, उनका करेंटली दैट कैपेसिटी इज अराउंड आई गेस अराउंड 200 to 250, 350 to 400 करोड़ के आसपास का कैपेसिटी है. ठीक है, तो यूएई में स्पेसिफिकली अगर देखो तो कंपटीशन बहुत कम होता है. इंडिया में उनका थोड़ा कंपटीशन है. सबसे बड़ा कंपनी अगर देखो इंडिया में, इट इज़ सेंट गोबेन करके. ठीक है, दैट इज़ इनटू आपका ये जो ग्लासेस बनाते हैं, फ्रूट ग्लासेस. अभी यहाँ पे भी ग्लासेस में भी देर आर वेरियस टाइप्स. एक हो गया आपका इंसुलेटेड ग्लासेस हो गया, एक हो गया आपके लैमिनेटेड ग्लासेस हो गए, रिफ्लेक्टिव ग्लासेस हो गए, टफ एंड टेम्पर्ड ग्लासेस हो गए. ठीक है, ये जो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो ग्लास लगता है, ठीक है, वो मतलब वो मटेरियल हो गया. फिर आपके विंडोज़ के ऊपर जो लगता है रिफ्लेक्टेड ग्लासेस हो गए. मैनी मैनी ग्लासेज आते हैं. फिर लैमिनेटेड ग्लासेज हो गए. ठीक है, यूवी प्रूफ होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं. तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लासेस, एंड वो सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है. ठीक है, तो स्पेसिफिकली देखो तो वैल्यू एडेड में अपना ये जो इंसुलेटेड वाला जो ग्लास है, दैट इज सबसे हाईएस्ट मार्जिन होता है वहाँ पे. एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर ओवरऑल मिक्स ऑफ द इंसुलेटेड एंड लैमिनेटेड ग्लासेस इन इंडिया एंड यूएई में जो फैसिलिटी है. तो इससे उनका मार्जिन में भी एक्सपांशन हो रहा है. सो अभी ये जो ग्लासेज है, ठीक है, मेनली हम लोग ने उतना समझ लिया कहाँ यूज़ होता है. विंडोज़ हो गया आपके कमर्शियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, या दी स्पेसिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटल्स, होटल्स, वहाँ पे यूज़ होता है. फिर डेटा सेंटर्स, लेबोरेटरीज, वहाँ पे भी यूज़ होता है. ठीक है, तो ये जो मतलब मेन जो उनका रॉ मटेरियल यहाँ पे, दैट इज़ आपका सैंड. ठीक है, सिलिका. तो अराउंड 70-80% तो आपका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ सिलिका. तो अभी उसके फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल थोड़ा लिंक्ड होगा. तो अभी मतलब जैसे जैसे प्राइस अगर नीचे आ गया तो उनको ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो द रॉ मटेरियल इज सिलिका, तो उसको भी मतलब रॉ मटेरियल का एक रिस्क तो है कि अगर प्राइसेस कम डाउन सिग्निफिकेंटली तो इट कैन इम्पैक्ट देम.
ऑल्सो अभी ये जो एक्विजिशन जो किया था ग्लासटेक इंडिया करके, तो दैट वाज फंडेड बाय 50% उनका इक्विटी था, 50% डेट से फंड किया था। तो कॉस्ट वाज अराउंड 35 करोड़ के आसपास, तो मतलब अराउंड 18-17 करोड़ डेट से हुआ था एंड 17-18 करोड़ रिमेनिंग वाज फ्रॉम द इक्विटी। अभी उनका डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखो इट इज़ अराउंड 4 टाइम्स के आसपास का डेट टू इक्विटी है, ठीक है। तो मतलब एक एक साइड से अगर देखो तो डेट टू इक्विटी हाई इज़ बैड, बट जब तक ग्रोथ आ रहा है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि अगर ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है उसके बाद सब प्रॉब्लम चालू होता है। तो ग्रोथ जब तक आ रहा है डेट टू इक्विटी नो इश्यूज़, बट दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हम जो अभी उन्होंने रेज भी किया था इक्विटी 95 प्रेफरेंशियल इशू किया था, तो वहाँ से भी उन्होंने मतलब बोला है कि हम जो अनसिक्योर्ड लोन जो है वो पे करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल में थोड़ा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, कैपेसिटी थोड़ा एक्सपांड करने में, थोड़ा ऑप्टिमाइज करने में वी वुड यूज़ दैट मनी। तो थोड़ा डेट भी कम हो सकता है आगे जाके, उनका उनका ये बोलना था। ऑल्सो अभी अगर उनके नंबर्स देखो, ठीक है, तो अभी उनके नंबर्स में सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 70%, ठीक है, Q2 में। EBITDA में ग्रोथ है 106%, EBITDA मार्जिन एक्सपांडेड फ्रॉम अराउंड 14% टू 17%, एंड पैट में एक्सपांशन आया, पैट में ग्रोथ है अराउंड 231%, पैट मार्जिन एक्सपांडेड फ्रॉम अराउंड 3.9% टू अराउंड 7.7%। अभी ये एक्सपांशन मतलब बहुत ही अच्छा आ रहा है। फिर H1 वर्सेज H1 भी अगर देखो, ठीक है, मतलब Q1 प्लस Q2 वर्सेज लास्ट ईयर का Q1 प्लस Q2, टॉप लाइन में ग्रोथ है अराउंड 59%, EBITDA में ग्रोथ है 90% एंड पैट में ग्रोथ है 226%। अभी कंपनी का गाइडेंस क्या है, क्योंकि मेन तो गाइडेंस है। अभी कंपनी इज गाइडिंग टू ग्रो बाय अराउंड दे वांट टू रीच FY26 के एंड तक, दे वांट टू रीच टॉप लाइन ऑफ अराउंड 400 करोड़। FY25 में कितना किया था कंपनी ने, दे डिड अ टॉप लाइन ऑफ अराउंड 225-26 करोड़ के आसपास। तो ग्रोथ भी अगर देखो YOY दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 60% के ऊपर का ग्रोथ आता है ऑन अ YOY बेसिस इन द टॉप लाइन। EBITDA मार्जिन का भी गाइडेंस उन्होंने बोला है, इट वुड बी अराउंड 18, दे वांट टू एग्जिट एट 18% प्लस इन FY26 के एंड तक, ठीक है। तो मतलब अभी तो अराउंड 17% है Q2 में, अभी Q3 में भी थोड़ा बढ़ेगा, Q4 में भी 18% के ऊपर जाएगा। अभी तो नेट नेट अगर समझ लो, ठीक है, अगर वैल्यूएशन भी अगर एक सेकंड के लिए देखें, तो अज्यूमिंग कि दे आर डूइंग, अभी H1 में कितना था मार्जिन, 16.6%। चलो बेयर के सिनेरियो भी लेते हैं कि इतना ही रहता है, ठीक है, 16.6% बोला, उतना ही रह रहा है फॉर 16-17% अगर राउंड फिगर लूँ फॉर एंड ऑफ FY26 के लिए। तो पैट मार्जिन भी अराउंड उनका 6.8% के आसपास है। अज्यूमिंग दैट सेम पैट मार्जिन, दे कैन क्लॉक अ पैट ऑफ अराउंड 27 to 28 करोड़ के आसपास हो जाएगा बाय पूरे साल के लिए, FY26 के लिए। लास्ट ईयर पैट कितना था, 11 करोड़ के आसपास का पैट था। तो 11 करोड़ के पैट से नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल, ठीक है। तो पैट में भी ग्रोथ अगर देखूँ तो इट वुड बी अराउंड 150% के आसपास का आपका पैट में भी ग्रोथ आ रहा है। तो फॉरवर्ड पी भी अगर हम कैलकुलेट भी करें, ठीक है, फॉरवर्ड पी कैसे कैलकुलेट करना है, करंटली उनका मार्केट कैप आई गेस इज अराउंड 850 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 880 करोड़, एंड उनका फॉर पैट एक्सपेक्टेड पैट फॉर FY26 इट वुड बी अराउंड 27-28 करोड़। तो पी आ जाता है अराउंड 32 का पी आता है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय टॉप लाइन बाय 60% एंड इम्प्रूविंग मार्जिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि इंसुलेटेड वाला जो इंसुलेटेड ग्लासेज जो है दे हैव हायर मार्जिन, वो वहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। एंड वो और एक उनका बात है कि दे आर ऑल्सो डूइंग अ ब्राउनफील्ड केपेक्स, जो ऐड करने वाले उनके टेम्परिंग लाइन में, मतलब ये जो टेम्पर्ड ग्लासेस होता है वहाँ पे भी इन देयर फैसिलिटी। सो कैपेसिटी ऑफ द UAE प्लांट जो है, ठीक है, दैट वाज अराउंड 350 करोड़, वो एक्सपांड होकर अराउंड 400 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो कैपेसिटी भी बढ़ रहा है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो मतलब दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। ऑल्सो उनका ऑर्डर बुक, अभी यहाँ पे ऑर्डर बुक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे B2B बिजनेस है, करेक्ट। यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कस्टमर्स को डायरेक्टली तो सेल नहीं करता है। यहाँ पे दे उन्होंने बोला दे आर नॉट लिंक्ड डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो जो टेंडरिंग वाला जो L1 बेसिस पे होता है, ठीक है, लिस्ट वन जो मतलब जो ऑप्शन जो होता है उसमें जो सबसे कम बिडिंग करेगा, सबसे कम प्राइस देगा फॉर दैट फॉर प्रोजेक्ट, ये जो आपके EPC कंपनी जो करते हैं, ठीक है,
तो वैसा नहीं उन्होंने बोला, तो गवर्नमेंट जो है दे वो ऑर्डर देता है एक कंपनी को, फैब्रिकेटर कंपनी होगा, एंड उसके बाद वो जो कंपनी है दैट प्रोवाइड्स ऑर्डर टू सेजल ग्लासेस, ठीक है। तो प्राइसिंग पावर भी थोड़ा रहेगा, नॉट डायरेक्टली, अभी गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट के अगर डायरेक्टली करता तो उनका कुछ प्राइसिंग पावर रहता भी नहीं, ठीक है। अभी तो साइज़ भी छोटा है तो थोड़ा रहेगा भी नहीं वैसे भी। तो ग्रोथ अच्छा आ रहा है। उनका ऑर्डर बुक अगर देखूँ तो फॉर यूएई, ठीक है, यूएई के लिए उनका करंटली दे आर सिटिंग ऑन एन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 60 मिलियन एडी, ठीक है, मतलब ये दिराम 60 मिलियन दिराम्स विच वुड बी अराउंड 140 प्लस करोड़ इन इंडियन करेंसी अगर देखो आईएनआर में। एंड इंडिया में ऑर्डर बुक अगर देखूँ तो इंडिया में ऑर्डर बुक अराउंड 30 करोड़ के आसपास है। तो ये जो ऑर्डर जो होते हैं दे गेट एग्जीक्यूटेड इन रेंज ऑफ अराउंड 4-5 महीने में एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अभी करंटली H1 में दे हैव डन टॉप लाइन Q1 प्लस Q2 में 180 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन हो गया। अभी रिमेनिंग जो 220 करोड़ है दैट कैन बी इजीली डन बाय ये जो 180-200 करोड़ के आसपास को उनका जो अभी करंटली जो ऑर्डर बुक है। तो उन्होंने गाइडेंस तो बोला कि इंटैक्ट है, ठीक है, और मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, तो देर इज़ नो गाइडेंस में कोई मतलब चेंजेस नहीं है। 60% का टॉप लाइन का ग्रोथ, EBITDA मार्जिन ऑफ 18% प्लस एग्जिट करना है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रहा है, एंड कंसिस्टेंटली दे आर एग्जीक्यूटिंग दर गाइडेंस एज वेल, ठीक है, मतलब कंपनी जो बोल रहा है वो कर भी रहा है। जोग्राफिकल मिक्स भी अगर देखो 72% उनका आता है एक्सपोर्ट से एंड 28% डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में जो ऑपरेशन करता है वहाँ से आता है। इंडिया में उन्होंने बोला कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। यूएई में उनके पास करंटली दे हैव अराउंड 10% के आसपास का मार्केट शेयर है, वो वहाँ पे भी बढ़ाने वाला है मार्केट शेयर। एंड जो ऑर्डर्स जो है, ठीक है, अभी तक तो 90% जो ऑर्डर्स है दैट इज़ फ्रॉम योर ये जो यूएई, कतार, कुवैत, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है। वो बोल रहा है वी आर नाउ एक्सपांडिंग इनटू अफ्रीका में भी जा रहा है, यूरोप साइड भी एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। तो इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10% के आसपास का रेवेन्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कैन बी फ्रॉम अफ्रीका 10-15% एंड द रिमेनिंग 5-10% फ्रॉम यूरोप, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो एक्सपांड कर रहा है, और दैट मतलब जैसे जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो ऐड हो रहे हैं उनके इंसुलेटेड ग्लास मार्जिन विथ इंसुलेटेड ग्लासेस जिसमें हाईएस्ट उनका मार्जिन मिलता है, तो दैट कैन बेनिफिट देम टू इम्प्रूव देयर मार्जिन एज वेल। सो गुड कंपनी, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन अभी देखना करो क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इट इज़ सिमिलर, आप देखो 800-900 करोड़ का मार्केट कैप है। एमरल्ड फाइनेंस हो गया, ये सब जो SRG हाउसिंग, स्टार हाउसिंग, ये सब जो छोटे छोटे कंपनीज है वैसा ही है उनका, मतलब खाली BSE हाँ दोनों पे लिस्टेड है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया सेजल ग्लासेस, तो ठीक है उतना ही रखते हैं, थैंक यू।